अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर 10 मिनट की वीडियो मैंने बनाई, उसके अंदर हमने फंडिंग तक डिस्कस कर लिया था। अकाउंटेबिलिटी के मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अकाउंटेबिलिटी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन who is the guy to be called as responsible, to be called responsible for that task. तो अगर मैं बात करूं, आप लोग देख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है, सही है, वो उनके ऑनर्स को क्या है, अकाउंटेबल। क्योंकि ऑनर से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके बिहाफ पे छोड़ा होता है, सही है। तो अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई व्हाट इज़ दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिंपलेस्ट आपने क्या करना है, आपने इनके डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स को पढ़ना है, सही है, उनके डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स को देखना है। अच्छा, वो कौन से थे? अगर पेपर में एग्जाम आ जाए हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन, देन आंसर क्या होगा? पर्पस देखो, फंडिंग देखो, अकाउंटेबिलिटी देखो, और क्या देखो? पर्पस, फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप। ये 4 चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफ्रेंशिएट कराना है, उनकी टेक्नोलॉजी देखो, सही है, और बहुत सारे फैक्टर और भी आ जाता है, लेकिन जो मेन बेसिक फैक्टर्स हैं वो यही है: पर्पस, ऑनरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड फंडिंग। हमने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नीचे आप लोगों के सामने आ रहा है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट सोसाइटीज़, ये इतना कुछ टफ नहीं है, ये सिर्फ एक किस्म से रीड ऑन गेम थ्रू है, आप रीड कर लीजिए। आगे आ रहा है स्टेक होल्डर, लेकिन मैं स्टेक होल्डर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करा दूँ, फिर यहाँ पे इसको मैं आ जाऊँगा। सही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा तो समझिए इस चैप्टर का मेन बेसिक पार्ट हो गया है। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जाने बढ़ते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा सर, ये मैंने आप लोगों के साथ ब्रीफली डिस्कस कर लिया था, व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप स्ट्रक्चर बना दो, स्ट्रक्चर का मतलब आखिर क्या है? खाका। कि भाई स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन है जो कि कंटिन्यूशन ऑफ ऑपरेशन को इंश्योर करती है, कंटिन्यूशन एक्टिविटीज़ को इंश्योर करती है। लेकिन फिलहाल हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, सही है, मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करो, आपने कहना क्या है? भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या किस तरह आइडेंटिफाई है, वहाँ पे लोग किस तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ पे टास्क किस तरह असाइन की जाती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, और क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। वहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल किस तरह होता है, सही है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन चैनल वर्टिकल है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन चैनल हॉरिजॉन्टल है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन चैनल लेटरल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ चार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प अस टू डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क assigned to individual, assigned to employees, assigned to people working there in the organization, सही है, and the communication channel which is adopted, communication channel जिसको हमने adopt किया है, सही है, किसके लिए, किसके लिए? for the flow of information, for the flow of information, यानी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होता आखिर क्या है? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है, सही है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन चैनल है वही तो आपकी हेल्प करेगा कि टॉप डाउन और किस तरह सीईओ से सब ऑर्डिनेट तक बात पहुंचती है, इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, किस तरह सब ऑर्डिनेट से सीईओ तक बात पहुंचती है, सही है। कम्युनिकेशन चैनल फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैंने आप लोगों को बेसिकली क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द चार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प अस टू डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको ये भी बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन बंदा किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस के कामों के लिए, मार्केटिंग का मैनेजर मार्केटिंग के कामों के लिए, डिपार्टमेंटल हेड अपने डिपार्टमेंट के हेड के लिए अकाउंटेबल है, सही है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कौन है, किस काम के लिए, अकाउंटेबिलिटी क्या है, हर एक का रोल क्या है, और कम्युनिकेशन चैनल क्या है, ये सब कुछ किस में होता है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द घूमता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आपसे बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि इन तमाम चीज़ों को भी अपने आपने जैसे बयान की, इन सबको डिफाइन करना, इन सबको डिफाइन करने को हम क्या कहते हैं, जब ये सब कुछ डिफाइन हो जाए क्या हमको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आइए ज़रा हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ क्या है, रीड कर लेते हैं अभी कि स्टडी टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। An organizational structure is a formal arrangement within an organization that defines how the activities and tasks are formally divided and how processes and information would flow within the structure. यानी क्या, who is responsible, who is accountable, and what is the communication channel for the flow of information, इन सबको डिफाइन करता है, सही है। और एक्टिविटीज़ कौन क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, कौन क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, मतलब फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस का ही काम करे, ये मार्केटिंग का काम ना करे। मतलब फाइनेंस मैनेजर को पता है कि उसने क्या काम करना है, उसका पहले से उसको अपने रोल के बारे में पता है। जब रोल के बारे में पहले से पता होना भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है। पढ़ते नीचे, द पर्पस ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पर्पस बोले तो बेनिफिट, बेनिफिट बोले तो एडवांटेजेस, सही है। पर्पस के सबसे बेनिफिट भी रहता है, इज दैट divide the work to be done into specific jobs and departments, assign tasks and responsibilities associated with individual, coordinate diverse organizational structure, cluster job into units, establish relationship among individual, group and department, establish formal lines of authority, allocate and deploy organizational resources। सब बिल्कुल समझ नहीं आया ये क्या बोल गया इन्होंने, क्या बोल दिया समझ नहीं आया। वेरी सिंपल है, कुछ ज़्यादा उन्होंने मुश्किल बात नहीं की। उन्होंने बताया जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसका एक पर्पज़ है, इसका एक पर्पज़ है, वो क्या, पहला डिवाइड द वर्क टू बी डन इन स्पेसिफिक जॉब डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जॉब डिफाइन होती है कि भाई तूने अकाउंट संभालने हैं, तूने मार्केटिंग के अंदर ये काम करना है, तूने प्रोडक्शन के अंदर ये काम करना है। एवरीवन नोज व्हाट इज़ देयर जॉब। और सच अगर आपको पहले से ही अपने जॉब के मुतालिक पता हो कि किसने क्या काम करना है, यानी जो वर्क है वर्क वो डिवाइड हो जाता है। द वर्क इज स्प्लिट बिटवीन द इंडिविजुअल, बिटवीन द पीपल, बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्क जब स्प्लिट हो गया, जॉब जब स्प्लिट हो गई, टास्क जब स्प्लिट हो गई, तो क्या हुआ, ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया। और ये इसका पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प करता है हर एक को उसका काम आइडेंटिफाई और डिफाइन करने में। असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल, कौन से इंडिविजुअल का कौन सा काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है। इसका पर्पस, इसका एडवांटेज, कोऑर्डिनेट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन टास्क। एक कंपनी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होती हैं और फंक्शनल डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक होकर काम करती हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, पैसा कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन करती है अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। भाई अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी सेल्स अच्छी नहीं होगी, जब सेल्स की अच्छी नहीं होगी तो फाइनेंस नहीं आएगा, जब फाइनेंस नहीं आएगा तो कंपनी चलेगी कैसे। तो क्लस्टर जॉब इनटू यूनिट्स, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल, ग्रुप एंड डिपार्टमेंट। हर एक ग्रुप, हर एक डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही बनाती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से, वो होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से। सर क्यों सर, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट आ गया। एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको थोड़ा सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है ताकि वो सामान बनाए, और रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से ही आएगा। एस्टेब्लिश फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सही। कहाँ गया, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी के बारे में मतलब ये है कि कौन मतलब कौन हेड कर रहा है, सही है। मतलब एक किस्म से आपको बता रहा है, या एक किस्म से आपको बता रहा है हु इज़ योर बॉस, टू हूम यू आर अकाउंटेबल। बात एक किरदुम के अकाउंटेबिलिटी की तरफ ही आ जाती है, सही है। हु इज़ योर बॉस एंड टू हूम यू आर अकाउंटेबल। allocate एंड डिप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। और क्या यह हमें ये भी बताता है कि भाई आपने ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह करना है, सही।